पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। धर्म प्रधान भारत के महाराष्ट्र प्रदेशस्थ देवस्थल आलंदी देवाची में पिछले कई दिनों से गीता अष्टादशाध्याय यज्ञ का प्रसंग चल रहा है, जिसमें प्रातः काल आज 13 अध्याय समाप्ति पर्यंत संक्षिप्त विचार श्रवण कर चुके हैं। प्रतिदिन आनुषंगिक रूप से किसी न किसी विशिष्ट विद्यालय और विद्वान का सम्मान इस मंच से होता रहता है। यह एक विशेष महत्व की बात है। नहीं तो प्रायशः जो व्यासपीठ पर आसीन होते हैं उन्हीं की महिमा सब गाते रहते हैं, और स्थानीय भारतीय संस्कृति वेद वेदांत के प्रचार करने वालों का आगमन कम ही होता है। पर यह वेदांत सत्संग समिति की ओर से आयोजित जो कार्यक्रम है, इसमें सार्वजनीन सर्वव्यापक महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रतिदिन संपन्न होता है। तदनुसार किशोर जी व्यास की ओर से प्रतिष्ठापित वेद विद्यालय के विद्यार्थी और विद्वान यहाँ पर आए और उन्हें इस मंच से सम्मानित किया गया। यह विशेष महत्व की बात है। ऐसे तो भागवत रामायण गीता के कथावाचक भारत के सभी प्रदेशों में और विदेश में भी सभी कर रहे हैं, और किशोर जी व्यास की महिमा अलग ही है। इन्होंने अपनी सारी शक्ति को वैदिक विज्ञान और वैदिक संस्कृति प्रचार के लिए लगा रखा है। यह विशेष बात है। उनकी यह तपस्थली है जहाँ पर वेद प्रचार के लिए उन्होंने वेद विद्यालय की स्थापना भी की है। नियमित यहाँ पर वेद का अध्ययन अध्यापन चलता रहता है। भारतीय संस्कृति के उद्धार के लिए अनेकों प्रयत्न चल रहे हैं। अतः वे निसंदेह धन्यवाद के पात्र है। आज एक कितना महत्वपूर्ण दिवस है, जिसे भाद्रपद पौर्णमासी कहते हैं। चातुर्मास करने वाले महात्माओं का आज समापन दिवस माना जाता है। सीमोल्लंघन निषिद्ध माना गया है चातुर्मास के दिनों, पर आज के बाद वे सीमोल्लंघन कर सकते हैं। पीठ कैलाश आश्रम के चतुर्थ पीठाधीश्वर, जिनका नाम स्वनाम धन्य आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी गोविंदानंद गिरी जी महाराज था, वे आज के दिन ब्रह्मलीन शारीरक का पुण्य पाठ हो रहा होगा या हो गया होगा। संपूर्ण ग्रंथ का पुण्य पाठ आज होता है। कैलाश आश्रम ऋषिकेश में रहने वाले सभी आचार्य विद्वान और विद्यार्थी मिलकर संक्षेप शारीरक का पुण्य पाठ करते हैं। वह प्रसंग आज का है। प्रातः काल क्षेत्र विभाग योग नामक 13 अध्याय समाप्ति पर्यंत संक्षिप्त विचार किया गया था। अब 14 अध्याय 14वें अध्याय का प्रसंग सामने आ रहा है, जिसका नाम है गुणत्रय विभाग योग नामक 14वां अध्याय।
इस अध्याय का उत्थापन बीज हम कहे आए हैं। त्रयोदश अध्याय के 21वां श्लोक, पुरुष प्रकृति स्थोय भुंक्ते प्रकृतियान गुणान कारणम गुण संगो से सदसद्योनि जन्म सुन। यह श्लोक ही चतुर्दश अध्याय का उत्थापन बीज है, क्योंकि 14वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने कोई प्रश्न नहीं किया और भगवान श्री कृष्ण अपनी ओर से उत्तर देने लगे। तो वो पिछले प्रसंग में कुछ ऐसी घटना घटी होगी जो प्रश्न का बीज बन गया है। जब कारणम गुण संगो से सद्यों ने जन्म सुन, जीवात्मा के सद योनि और असद योनि में जन्म लेने का कारण है गुणों का संग। इस बात को सुनते के साथ अर्जुन की मुखाकृति के ऊपर कई प्रश्न की रेखाएं खींच गई और उसी समय भगवान श्री कृष्ण उस बात को ताड़ गए थे। अतः क्षेत्र विभाग योग प्रसंग समाप्त ही बिना पूछे भगवान श्री कृष्ण चतुर्दश अध्याय का उपदेश प्रारंभ कर दिया। गुणों का कारण क्या है, गुणों का स्वरूप क्या है, कौन गुण किस प्रकार से जीव को बांधता है, गुणों से छूटने का उपाय क्या है और गुणों से छूटे हुए महापुरुषों का लक्षण क्या है, ऐसे कई प्रश्न वहां पर निहित हैं। उन सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए गुणत्रय विभाग योग नामक चतुर्दश अध्याय का उपदेश करना आवश्यक था। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से संपूर्ण जगत उत्पन्न होता है। तो क्या क्षेत्र और क्षेत्र जगत उत्पत्ति में उत्पादन में स्वतंत्र है अथवा ईश्वराधीन है? सांख्यों ने दो मूल पुरुष माना है, प्रकृति और पुरुष, जिसे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के नाम से 13वें अध्याय में कहा। ये जगत उत्पत्ति स्थिति लय करने में स्वतंत्र हैं या इनका भी कोई नियामक है? बस इस प्रश्न का भी उत्तर यहाँ देना है। सांख्यों ने प्रकृति और पुरुष को स्वतंत्र माना है, जबकि वेदांत, गीता और उपनिषद ये सब के सब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ईश्वराधीन माने गए हैं और जगत की व्यवस्था में ये दोनों निमित्त पड़ते हैं, किंतु ये स्वतंत्र नहीं है सांख्यों के जैसे, अपितु ईश्वर के अधीन है। इसीलिए यह अध्याय प्रारंभ हो रहा है। यद्यपि इस अध्याय में जो गुणों के संबंध में कहा जाएगा इसे पहले भी कहा आया, इसीलिए तो भूय शब्द का प्रयोग 14वें अध्याय के प्रारंभिक श्लोक में भगवान श्री कृष्ण करते हैं। भूय परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञानमुत्तमम यद् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गता। ज्ञानानाम उत्तमम ज्ञानम भूय परम ज्ञानम भूय प्रवक्ष्यामि। गुणों के संबंध में पहले भी चर्चा हो चुकी है, फिर भी मैं फिर उसे कहने जा रहा हूं। जो यज्ञादि संपाद और जिसे जानने के बाद मननशील सन्यासी महात्मा सब के सब इस संसार बंधन से मुक्त होकर पर तत्व को कर चुके हैं। पराम सिद्धि माने मोक्षाख्याम, जिस सिद्धि का नाम मोक्ष है, ऐसे अणिमा महिमा गरिमा प्रकाम ये सब भी अष्ट सिद्धि। परा सिद्धि मोक्ष नामक परा सिद्धि को प्राप्त कर चुके हैं। उस ज्ञान को मैं फिर से कहने जा रहा हूं, यद्यपि पहले कह चुका हूं। इदम ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यम आगता सर्गे पीनोपजायन्ते प्रलय न व्यथिन्ति च। जिस ज्ञान को मैं बतलाने जा रहा हूं अर्जुन, इसी ज्ञान का आश्रय लेकर मम साधर्म्यम आगता, पहले मेरे स्वरूप को प्राप्त कर चुके हैं, मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं,
उनका पुनर्जन्म सर्गारंभ में भी नहीं होता है और न प्रलय काल में उन्हें व्यथा सहनी पड़ती है। जन्म और मरण का जो दुख है, उन दुखों से वे सदा सदा छूट जाते हैं। सर्गे पीनोपजायन्ते, सर्गारंभ में जहां ब्रह्मा का भी जन्म होता है, फिर भी उनका जन्म नहीं होता, क्योंकि वे मुक्त हो चुके हैं। और प्रलय काल में जब सबका संहार होता है, उस समय ऐसे तत्वविद पुरुष को कोई व्यथा नहीं होती है, क्योंकि परम सिद्धि मोक्ष नामक परासिद्धि को प्राप्त कर चुके हैं। इतना कहने के बाद अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्षेत्रीय और क्षेत्रज्ञ का योग इस प्रकार का है। जो योग संयोग भूतों का, पंचभूतों का और इन पंचभूतों से बनने वाले पिंड ब्रह्मांड का कारण है, वह ऐसा ही है। मम योनि महत ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहं संभव सुरभूतानां ततो भवति भारत। गीता के 18 अध्यायों में से पर 2 अध्याय व्यवहारिक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। एक 14 अध्याय और दूसरा 17 अध्याय। पारमार्थिक दृष्टि से चाहे इसकी इतनी महत्ता नहीं, पर व्यवहारिक क्षेत्र में इसका बहुत उपयोग है। इसीलिए व्यवहारिक दृष्टि से इसे अच्छी प्रकार से पढ़ना चाहिए, विचारना चाहिए और लोगों में इसका प्रचार भी करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, महत ब्रह्म है, जिसको एक अपरा प्रकृति भी कहते हैं। यह संसार उत्पत्ति के उपादान कारण है, इसलिए इसको योनि कहते हैं। योनि माने कारण। वह कारण 2 प्रकार का होता है, एक उपादान कारण, दूसरा निमित्त कारण। उपादान कारण भी एक नामी उपादान कारण और विवर्ती दूसरा विवर्ती उपादान कारण। दही परिणाम है, उस दधी का परिणामी उपादान कारण है दूध, क्योंकि दूध काहे विकार है, दधी। ऐसे ही प्रकृति का विकार संपूर्ण जगत है। तो त्रिगुणात्मिका प्रकृति संपूर्ण महदादि जगत का परिणामी उपादान कारण है। किंतु क्षेत्रज्ञ जिसे आत्मा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, उसका परिणाम जगत नहीं है। वह तो आज भी ज्यों के त्यों है और उसी के स्थान में यह संसार दिखता है, इसलिए विवर्ती उपादान कारण है। ब्रह्म का विवर्त जगत है और प्रकृति का परिणाम है। प्रकृति विकारी है, महदादि रूप से परिणत होती रहती है, बदलते रहती है। किंतु ब्रह्म में, सच्चिदानंद ब्रह्म में कोई विकार नहीं होता, वह ज्यों के त्यों रहता और उसी के स्थान में यह जगत भी भासता है। इसलिए चैतन्य ब्रह्म तो विवर्ती उपादान कारण है और प्रकृति परिणामी उपादान कारण है। महद ब्रह्म प्रकृति को ही कहते हैं। संपूर्ण जगत उत्पत्ति में महद ब्रह्म तो संसार की उत्पत्ति में योनि है। जो क्षोभ होता है चैतन्य ब्रह्म के कारण से, उसमें एक अहम बहुश्याम जो यह संकल्प उदय होता है, यह संकल्प ही गर्भाधान है। मम योनि महद ब्रह्म, महद ब्रह्म जो प्रकृति है, त्रिगुणात्मिका प्रकृति है, वह संसार की उत्पत्ति में कारण रूप से काम करते रहते, इसलिए उसको महद योनि कहते हैं। तस्मिन् महद अहम गर्भम ददामि, उस महद ब्रह्म त्रिगुणात्मिका प्रकृति में मैं जो संकल्प करता हूं जगत उत्पत्ति के लिए, यह संकल्प ही गर्भाधान है। फलतः सर्वभूतानां संभवो भवति, उसके बाद उसी से संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति होती है। हे भरतवंश,
अंश में श्रेष्ठ अर्जुन, यह संसार की उत्पत्ति का एक क्रम है। ऐसे संसार की उत्पत्ति के संबंध में दार्शनिकों ने भिन्न भिन्न प्रकार की कल्पना की है। उन सभी कल्पनाओं को यहाँ दिखलाना कोई आवश्यक नहीं है। ईश्वर की इच्छा से प्रलय काल में परमाणु सर्गारंभ में दो परमाणुओं में ऐसी क्रिया होती है, दो परमाणु मिलकर के दोनक बनते हैं और तीन दोनकों के जुड़ने से त्रिणुक बनता है। उसके बाद पृथ्वी बनती है। यह जो परमाणुवादियों ने, वैशेषिकों ने, नैयायिकों ने कल्पना की है, जो सामान्यतः लोगों के मन में पहले ठीक मालूम पड़ती है। मकान बन गया, जिसको दीवार और छत हम लोग कहते हैं। ये दीवार और छत किसी समय धूल में ही थे। दीवार भी धूलों को हमने ईंट बनाया, ईंटों को जोड़ा, जिससे दीवार बन गई और ऐसा है। परमाणु कारणवादी वैशेषिक ऐसे ही कहते हैं। प्रलय काल में परमाणु के रूप में, निर्वय परमाणु के रूप में सभी वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि रहते हैं। आकाश तो नित्य है, व्यापक है, न उसकी उत्पत्ति होती है, न उसका नाश होता है। चार भूत जो प्रलय काल में परमाणु के रूप में रहते हैं, सर्गारंभ में उन्हीं परमाणुओं से दोनों से त्रसरेणु, त्रसेणु से महत् कार्य उत्पन्न होता है। पर इस प्रसंग में अन्य दार्शनिकों के विचार रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। वेदांत ने जो विचार रखा है जगत की उत्पत्ति के संबंध में, वही अच्छा होगा। और वह है त्रिगुणात्मिका प्रकृति में परिणाम होता है। उस परिणाम से पहले सबल ब्रह्म में, माया विशिष्ट चेतन में संकल्प उत्पन्न होता है। यह संकल्प ही महत् प्रकृति में, महत् ब्रह्म में बीज का आधान जैसा समझना चाहिए। मम योनिर महत् ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम् ततः सर्वभूतानां संभवः। उसके बाद ये आकाश आदि पंचभूत, पिंड और ब्रह्मांड सबका संभव, सबकी उत्पत्ति होती है उसी प्रकार से। महत् ब्रह्म संसार का परिणामी उपादान कारण है। कौन थे? 84 लाख योनियां हैं, और एक एक योनि में कितनी मूर्तियां हैं, इसकी गिनती तो कोई कर ही नहीं सकता है। 84 लाख योनियां जो बतलाई गए हैं, उसका भी पता अभी तक के आधुनिक भौतिक वैज्ञानिकों को मिला नहीं है। 84 लाख योनियां कौन कौन से हैं, इसे तो ईश्वर ही जानता है। अन्य कोई प्राणी इसकी गिनती और इसका विचार कह नहीं सकता। पर एक एक योनियों में अनेक मूर्तियां हैं। जैसे कहते हैं अमुक आश्रम में इतने मूर्ति रहते हैं, वहां रहने वाले संत, विद्यार्थी, सेवक, गायें, कुत्ते, इन सबको मूर्ति कहते हैं। और इतने मूर्ति अमुक आश्रम में, अमुक मंदिर में रहते हैं। सभी योनियों में कितनी मूर्तियां हैं, और उन सभी मूर्तियों का परिणामी उपादान कारण महत् ब्रह्म है, जिसे प्रकृति कहते हैं। मैं सच्चिदानंद घन विश्व नियंता परमात्मा, तो उसमें संकल्प भरने वाला बीज प्रद पिता हूं। अभी तक के गुणों की विशेष चर्चा नहीं हुई है, पर गुण कितने हैं, गुणों का कारण क्या है, और उन गुणों का स्वरूप क्या है, गुणों में बांधने की प्रक्रिया क्या है, कैसे जीव को ये गुण बांधते हैं, इन सब बातों का विस्तृत विचार इस अध्याय में करना है। पर अभी तक तो भूमिका के रूप में कहते आए, तासाम ब्रह्म महत् योनि तासाम मूर्ति नाम। सभी योनियों में जितनी मूर्तियां हैं, उन मूर्तियों का परिणामी उपादान कारण तो महत् ब्रह्म है, और मैं बीज प्रद पिता हूं।
उस महत ब्रह्म में, त्रिगुणात्मिका प्रकृति में संकल्प करने वाला मैं विश्वनियंता परमात्मा हूं। पर गुणों के संबंध में अनेक बात कहने की प्रतिज्ञा तो जरूर की है भगवान श्री कृष्ण ने, पर गुणों के संबंध में अभी कुछ बोले नहीं। इसलिए अब प्रसंग आता है कि गुणा कथम बधनंती, गुण कौन कौन से हैं, गुण किससे उत्पन्न होते हैं और कौन गुण किस प्रकार से जीवात्मा को बांधते हैं, अब विस्तार के साथ इस अध्याय में बतलाना है। अतः कहते हैं गुण 3 है। सत्वम रजस्तमेति गुणा प्रकृति संभवा, प्रकृति से उत्पन्न होने वाले एक गुण 3 हैं, जिनका नाम है सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। कई लोग सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण कहते हैं। उनका यह कहना है कि जब रजोगुण तमोगुण कहा तो इसी प्रकार से सतोगुण भी होना चाहिए। सत्वगुण क्यों बोलते उन्हें यह पता नहीं है कि सत्व शब्द और रजस तमस शब्द है सकारांत, इसलिए सत्वगुण का कहना होगा तो सतोगुण बोलना कोई संस्कृत भाषा की दृष्टि से शुद्ध नहीं माना जाएगा। हाँ, रजस तमस जो सकारांत पद है उसके आगे गुण शब्द यदि रहेगा तो रुत गुण जरूर हो जाएगा, इसलिए उसे रजोगुण और तमोगुण कहना तो ठीक है। भाषा का ज्ञान न होने के कारण से कई लोग ऐसी परिकल्पना करते हैं कि जैसे सतोगुण रजोगुण होता है, जैसे रजोगुण और तमोगुण होता है, ऐसे सतोगुण बोलना चाहिए शुद्ध शुद्ध से। एक संत थे तो उन्होंने कहा कि परध्वंसा भाव जैसे होता है, परध्वंसा भाव, ऐसे प्रागा भाव क्यों नहीं बोलते। परध्वंस के आगे अभाव है और अकष्ट वर्ण दीर्घ जो होगा तो परध्वंसा भाव बनता है। ऐसे ही प्रागा भाव भी बनना चाहिए। वो नहीं जानते हैं कि प्राग शब्द हलंत है, गकारांत है और उसके आगे अभाव पद रहेगा तो दीर्घ होने की कोई आशंका नहीं है जिससे कि प्रागा भाव कहा जा सके। पर संस्कृत भाषा से अनभिज्ञ होने के कारण ऐसी कल्पना कई लोग, अबुद्ध लोग कर बैठते हैं। ऐसे रजोगुण और तमोगुण कहा तो उधर सतोगुण होना चाहिए। हिंदी वाले ऐसे ही बोलते हैं, उन्हें पता नहीं है कि सत्व शब्द अकारांत है, उसके आगे गुण रहेगा, समास हो जाने के बाद सत्वगुण कहा जाएगा, सतोगुण नहीं कहा जाएगा। भाषा अनभिज्ञ होने के कारण से ऐसी व्यर्थ कल्पना मन में आ सकती है, आती भी है। सत्वम रजस तमैति गुणा प्रकृति संभवा, भैया प्रकृति संभवा एते गुणा, वो कौन कौन गुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये 3 गुण हैं। ये तीनों गुण जीवात्मा को बांधते हैं। महाबाहो निबधनन्ति, नितराम बधनन्ति, अच्छी प्रकार से बांधते हैं। कहाँ बांधते हैं? देह में बांधते हैं। किसको बांधते हैं? देहिनम, देहधारी, देहधारी को नहीं, देहाभिमानी को। देहाभिमानी को बांधने वाले हैं, वह देही अव्यय है, अविनाशी है। अविनाशी जीवात्मा को भी एक गुण अच्छी प्रकार से देह में बांध डालते हैं, जो गुण प्रकृति संभव है, जिनका नाम सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण है। बांधते हैं, अव्यय है और फिर उसको बांधते हैं। कहते इसीलिए तो भाष्यकार कहेंगे बांधते नहीं, बांधते जैसा ज्ञान पड़ते हैं। अज्ञानी जीव को मैं बंध गया हूँ संसार बंधन में, मैं सत्वगुण से बंधा हुआ हूँ, रजोगुण से बंधा हुआ हूँ, तमोगुण से बंधा हुआ हूँ, ऐसा आपाततः प्रतीत होता है। बांधते वस्तुता नहीं, असंगो ही अयम आत्मा। जब सच्चिदानंद घन आत्मा असंग है, व्यापक है, तो उस अव्यय आत्मा को ये गुण कैसे बांध सकते हैं? पर बांधते से ज्ञान पड़ते हैं। इसलिए भाष्यकार ने इव शब्द का प्रयोग करके समाधान दे दिया है। तीनों गुण बांधते हैं, बांधते नहीं, निबधनंती, नितराम बधनंती, अच्छी प्रकार से बांधते हैं। किसको बांधते हैं? देही को, देहाभिमानी को, जो है तो अव्यय,
पर देह में अभिमान कर लेने के बाद एक गुण उसको बांधते हैं। कहाँ बांधते? देह, इस देह में जो प्रकृति का ही परिणाम है। सत, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इन तीनों शरीरों में कहीं कहीं अहम भाव जो जीव कर बैठता है, यही है बंधना। अब बंधने के बाद कैसा रोता है, चिल्लाता है, बचाओ बचाओ ऐसा हल्ला करता है, उसकी स्थिति बतलाते हैं। इनमें से तीनों गुणों में से पहले सत्व गुण का स्वरूप महिमा सुन लीजिए। सत, तत्र सत्वम, सत्व बांधता है। हे निष्पाप अर्जुन, सत्व गुण भी बांधता है। कैसे बांधता है? ज्ञान, सुख में संग आसक्ति करा करके और ज्ञान में आसक्ति करा करके। ऐसे सत्वगुण निर्मल है। निर्मल होने के कारण ही प्रकाशक है और अनामय। आमय माने रोग, दोष, अन्न आमय अनामय। निर्दोष है, प्रकाशक है। सत्वगुण प्रकाशक है अथवा अनामय है, निर्दोष है, निर्मल होने के कारण। फिर भी यह सत्वगुण जीवात्मा को बांधता है। सुख संगेना, कौन से सुख में आसक्ति कराता है? स्वरूप सुख में। यदि स्वरूप सुख में आसक्ति करावे तो वो तो अभिष्ट ही है। वैश्विक सुख में, वैश्विक सुख में आसक्ति करा देता है। सुख में आसक्ति कराता है और ज्ञान में भी आसक्ति कराता है। कौन सा ज्ञान? वृत्ति ज्ञान। स्वरूप ज्ञान में आसक्ति को तो आत्मनिष्ठा कहते हैं, स्वस्थता कहते हैं, ब्रह्मनिष्ठा कहते हैं। उस ज्ञान में आसक्ति करावे तो वह दोष नहीं है, किंतु वैश्विक सुख में और वृत्ति ज्ञान में आसक्ति करा करके जो सत्वगुण बांधता है, तब सत्वगुण दोषावह माना जाता है, दोष रूप माना जाता है। इसलिए तत्र त्रिषु गुणेषु मध्ये सत्वम बधनाति, सत्वगुण बांधता है। कैसे बांधता है? निबधनाति नहीं, केवल बधनाति। नि उपसर्ग नहीं लगाया है सत्वगुण के बांधने में, केवल बधनाति कहते हैं। और वह बांधता किससे? सुख संग से। सुख में मैं ऐसा ही सुखी बना रहूं। शास्त्र के चिंतन से, कथा श्रवण करने से भी सुख होता है। उस सुख में, वो सात्विक सुख है, वो कोई राजस सुख नहीं है, तामस सुख नहीं है, न निद्रा का सुख है, नहीं विषय सेवन से सुख मिलता है, किंतु कथा श्रवण करने से, स्वाध्याय करने से सुख मिलता है। और इस सुख में ही उसकी आसक्ति करा देता है सत्वगुण। ज्ञान में, वृत्ति ज्ञान में आसक्ति करा देता है। स्वरूप ज्ञान को तो आत्मनिष्ठा कहते हैं, ब्रह्मनिष्ठा कहते हैं, स्वस्थता कहते हैं। यदि उसमें आसक्ति हो जावे तो वह दोष नहीं माना जाता है, उसको तो गुण ही कहते हैं। दोष तब कहते हैं जो वृत्ति ज्ञान में आसक्ति हो जाए और वैश्विक सात्विक सुख में आसक्ति हो जाए, तब उस आसक्ति को दोष मानते हैं। और ऐसे दोष से जीवात्मा को सत्वगुण बांध बैठता है। तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम, सुख संगेन बधनाति ज्ञान संगेन चानघ। अर्जुन तुम अनघ हो। अनघ माने निष्पाप, निर्दोष। अर्जुन निष्पाप है, निर्दोष है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अनघ शब्द से अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं। सुख संगेन बधनाति सत्वम, ज्ञान संगेन बधनाति। सुख माने स्वरूप सुख नहीं, किंतु स्वरूप सुख की छाया। स्वरूप सुख की जो छाया है, उस छाया में ही यह जीव जो लोट पोट करने लगता है। ऐसे राजस सुख और तामस सुख के जैसे निषेध्य तो नहीं है, किंतु इस सात्विक सुख में भी आसक्ति करने पर सच्चा सुख से कुछ दूर ही रह जाएगा। गंगा स्नान करने के लिए जो जाते हैं गंगा तट पर, तो गंगा तट पर बैठते के साथ कुछ शीतलता मालूम पड़ती है। गंगा जल से मिलती हुई हवा जब शरीर के साथ संस्पर्श करती है तो शीतलता का अनुभव करता है। यदि उसी शीतलता में आप तृप्त हो गए
तो गंगा में गोता लगाने से जो आनंद मिलना है उस आनंद से आप वंचित रह जाएंगे। ऐसे ही आपको ब्रह्मानंद में गोता लगाना है, पर ब्रह्मानंद की जो छाया जिसे सात्विक सुख कहते हैं, उसी सात्विक सुख में आप लोटपोट करने लगे तो वह तो ऐसे ही होगा जैसे गंगा में गोता लगाया नहीं, गंगा तट में बैठने से शीतल हवा लग रही है और उसी को आप मान रहे हैं सब कुछ हो गया। यह गलती आप मत कीजिए, इस छाया सुख को भी छोड़िए, तभी सच्चिदानंद स्वरूप सुख में आप निमग्न हो सकेंगे। सुख संगेन बधनाति ज्ञान संगेन चानघ। हे निष्पाप अर्जुन, यह सत्व गुण भी जीवात्मा को बांधता है, ज्ञान में आसक्ति कराकर, वृत्ति ज्ञान में, सुख में आसक्ति कराकर जीवात्मा को बांधता है। अतः इस सात्विक सुख और वृत्ति ज्ञान से भी उपरत होना चाहिए साधक को। रजोगुण रागात्मक है, वह भी जीव को बांधता है। कैसे बांधता है? तो तृष्णा संग समुद्भवम। जो रजोगुण तृष्णा संग समुद्भव है, तृष्णा प्रबल इच्छा को कहते हैं, विकृत कामना को तृष्णा कहते हैं, उसमें संग और उसी से उत्पन्न होता है रागात्मक रजोगुण, ऐसा जानो। निबधनाति नहीं, बधनाति नहीं, निबधनाति, नितराम बधनाति। कैसे बांधेगा? किसको बांधेगा? तो देहिनम देहाभिमानिनम जीवम। कैसे? कर्म संगेन, विहित कर्मों में आसक्ति करा करके। निषिद्ध कर्म में आसक्ति कराना तो तमोगुण का काम है, और रजोगुण विहित कर्मों में आसक्ति करा देता है। शास्त्र ने कह रखा है कि अमुक कर्म के करने से अमुक फल प्राप्त होगा। यदि किसी को वृष्टि की इच्छा हो, सूखा पड़ गया हो और वृष्टि चाहता हो तो कारीरी याग करे। ऐसे ही अनेकों फल के लिए पृथक पृथक सकाम कर्म का विधान किया गया है, और उन सकाम कर्मों में आसक्ति कर बैठता है तो देहधारी जीवात्मा को, देहाभिमानी जीवात्मा को रजोगुण बांध डालता है। रजो रागात्मकम विद्धि, रजोगुण को तो रागात्मक जानो, जो तृष्णा संग समुद्भवम, तृष्णा और आसक्ति से उत्पन्न होता है, या तृष्णा आसक्ति को उत्पन्न करता है, दोनों ही बात है। ऐसे रजोगुण भी बांधता है जीवात्मा को कर्म में आसक्ति कराकर। शास्त्र विहित कर्मों में, निषिद्ध कर्मों में आसक्ति कराना तमोगुण का काम है। निद्रा, आलस, प्रमाद जो निषिद्ध कर्म है, जिससे साधक को बचना चाहिए, ऐसों में आसक्ति कराना तो तमोगुण का काम है। पर रजोगुण जो आसक्ति कराता है वो सकाम कर्मों में आसक्ति कराता है। अमुक कर्म के करने से अमुक फल प्राप्त होगा, ऐसा समझ करके उसी कर्म में आसक्त होता है और उसी को अपना कर्तव्य समझ लेता है। तन निबधनाति कौन्तेय कर्म संगे देहिनम। हे कुंती पुत्री अर्जुन, यह देहाभिमानी जीव को विहित कर्मों में आसक्ति करा करके यह रजोगुण बांध डालता है। किंतु तमस्तु अज्ञानजम विद्धि, तम को तो अज्ञान से उत्पन्न जानो, जो मोहनम मोहकम सर्वदेहिनाम। जितने जीवात्मा हैं सभी जीवात्मा को मोह में डालने वाला यह तमोगुण है, जो अज्ञानजम है, अज्ञान से उत्पन्न होता है। किसका ज्ञान? स्वरूप का ज्ञान। आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है उसे न जानना, यही अज्ञान है, जो अनादि अनिर्वचनीय है। इस अज्ञान से संशय और विपर्य उत्पन्न होता है, जिसे तमः शब्द से कह रहे हैं। नहीं तो अज्ञान और तमः शब्द दोनों समानार्थक होने से पर्याय जान पड़ते हैं। तो अज्ञान से तम उत्पन्न होता माने तम से तम उत्पन्न हुआ, ऐसी शंका किसी के मन में हो जाए, इसके लिए अज्ञान जब तमः का अर्थ होता है संशय विपर्य। वस्तु के अज्ञान से संशय होता है, कहीं है ठूठ,
पर उस ठूठ को देख करके किसी को चोर का भ्रम हो जाए तो अज्ञान से, ठूठ के अज्ञान से विपर्य पुरुष निश्चय हुआ, जो भय का कारण हो गया है, इसको तो विपर्य कहते हैं। और संशय होता है स्थान और हुआ पुरुष हुआ, या ठूठ है कि कोई चोर वहां पर खड़ा है, ऐसा संशय होता है, वह भी स्थानों को न जानने के कारण। तो अज्ञान जन तम माने संशय और विपर्य। संशय और विपर्य को ही तमस शब्द से कहते हैं। तमस्तु, तू ये निपात क्यों इस श्लोक में जोड़ा गया? इसलिए कि सत्वगुण और रजोगुण की अपेक्षा तमोगुण में विलक्षणता है। वैलक्षण्य द्योतन के लिए तू निपात, तू अव्यय कहा गया है। किंतु अज्ञान जब तमः मोहकम सर्वदेहिनाम विद्धि, वह सभी जीवात्मा को मोहित करने वाला समझो। अज्ञान से उत्पन्न जो यह तम है, संशय विपर्य है, वह सभी देहधारी जीवात्मा को मोह में डालने वाला है, ऐसा जानो। और इसके पास भी जीवात्मा को बांधने की रस्सी है, त्रिगुणी रस्सी है, निद्रा, आलस्य और प्रमाद। प्रमाद कहते हैं जिससे कोई लाभ नहीं है, ऐसे भी व्यापार कभी कभी जीव से हो जाता है, जिससे न लोक सिद्ध होता है न प्रलोक सिद्ध होता है, उसको प्रमाद, व्यर्थ चेष्टा को कहते हैं। आलस्य माने निरुद्दमता, आज का एक दिन का काम कई दिनों में भी पूरा नहीं कर पाता आलस्य के कारण से। और निद्रा में क्रिया का अभाव होता है। उसके पास तीन रस्सी है, प्रमाद रस्सी, आलस्य रस्सी और निद्रा रूप रस्सी। इन रस्सियों से जीवात्मा को अच्छी प्रकार से तमोगुण बांधता है, जो कि अज्ञान जम है। अज्ञान से, वस्तु तत्व के अज्ञान से उत्पन्न होता है तमोगुण, जो जीवात्मा को मोहनम, मोह व चित्ते धातु से जो लुट पड़ते हुआ है ना, वो कर्ण में नहीं कर्ता में उत्पन्न हुआ है। इसलिए मोहनम का अर्थ हो जाएगा मोहकम, जो सभी जीवात्मा को मोह में डालने वाला यह तमोगुण है, जो कि अज्ञान से उत्पन्न हुआ है। यह भी जीव को बांधता है, निद्रा प्रमाद से बांधता है, आलस्य से बांधता है और निद्रा से बांधता है। प्रमाद आलस्य निद्रा भी, प्रमादम प्रमादस्यालस्यम च निद्रा च प्रमाद आलस्य निद्रा भी तन्निबध्नाति। और ये सभी देहधारी, सभी देहाभिमानी को मोह में डालने वाला है। भाष्यकार मोहनम का अर्थ मोह कर्म, मोहकम, या मोह में डालने वाला है सभी जीव को। और ऐसे मोहग्रस्त जो जीव है उसको बांध डालता है ये तमोगुण। एक रस्सी उसके पास है प्रमाद, दूसरे आलस्य और तीसरी रस्सी है निद्रा। इन्हीं तीनों रस्सियों से जीवात्मा को बांधता है और परमार्थ चिंतन का अवकाश नहीं देता है। मैं शरीर से भिन्न सच्चिदानंद घन आत्मा हूँ, और वह भी शरीर अवच्छिन्न नहीं, अपितु शरीर के बाहर भीतर सर्वत्र विभु सर्वसमर्थ हूँ, सर्वाधिष्ठान हूँ। ऐसा जहाँ ज्ञान होना चाहिए, वहाँ इस तत्व का ज्ञान न होने के कारण से कभी प्रमाद होता है, कभी आलस्य होता है, कभी निद्रा आती है। और इन त्रिविध रस्सियों से जीवात्मा को, देहाभिमानी जीव को बांधते रहता है तमोगुण। जिन तीनों गुणों को 3 श्लोक में अब तक के कार्य के सहित बतलाए ना, उसी को संक्षेपतः एक श्लोक में कहते हैं। सत्वम सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृततु तमः प्रमादे संजयत्युतम्। हे भरत वंश में उत्पन्न अर्जुन, अथवा हे भा ज्ञान में रत रहने वाला अर्जुन, सत्वगुण तो सुखे संजयति, सत्वगुण सुख में लगाता है। कौन सा सुख में? सात्विक सुख में। रजोगुण कर्म में लगाता है। कौन सा कर्म? सकाम कर्म। और तमोगुण ज्ञान के ऊपर आवरण डाल करके प्रमाद में भी लगा देता है। निद्रा आलस्य तो है ही,
प्रमाद जैसे व्यर्थ चेष्टा में भी तमोगुण लगा देता है। तो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों गुणों का कार्य जो पिछले 3 श्लोक में बतलाए गए थे, उन्हीं तीनों कार्यों को संक्षेपतः इस श्लोक में कहा। सत्वं सुखे संजयति रजा कर्मणि भारत। हे ज्ञान में रत रहने वाला अर्जुन, हे भरत वंश में उत्पन्न अर्जुन, सत्वगुण सुखे संजयति, सुख में, सात्विक सुख में जोड़ता है, रजोगुण सकाम कर्म में जोड़ता है, और तमोगुण तो ज्ञान के ऊपर आवरण डाल करके प्रमाद में भी लगा लेता है। इतना यह खतरनाक है। पर ये तीनों गुण काम जब करते हैं ना, तो उनमें से 2 गुण को जब दबा करके एक गुण प्रबल होता है, तभी काम कर पाता है। यदि तीनों गुण बराबर रहेंगे तो कोई भी क्रिया नहीं होगी। जब सत्वगुण बढ़ेगा रजोगुण और तमोगुण को दबाकर, तभी अपना काम कर पाएगा, सुख में जीवात्मा को जोड़ सकेगा। और यही स्थिति रजोगुण और तमोगुण की भी है। रजोगुण जब सत्वगुण तमोगुण को दबाता है, तभी अपना काम कर पाता है, कर्म में जोड़ता। सीधी साधी बात है। यदि नींद आ रही होगी, यदि बाह्य व्यापार में अपरत होंगे, तो फिर गंभीर चिंतन नहीं कर पाएंगे, सत्वगुण अपना कार्य नहीं कर पाएगा। निद्रा को भी दबाएगा, जो तमोगुण का कार्य है। रजोगुण का कार्य जो सकाम कर्मारंभ है, उसको भी दबाएगा। तभी सत्वगुण बढ़ेगा और उस हालत में ही अपना कार्य सात्विक सुख उत्पन्न कर सकता है और सात्विक सुख में जीवात्मा को जोड़ सकता है। तब तीनों गुणों का ऐसा स्वभाव है, जब 2 गुण को दबा लेता है और एक गुण बढ़ता है, तब अपना कार्य कर पाता है। चाहे वह सत्वगुण हो, रजोगुण हो अथवा तमोगुण हो, तीनों गुण जब बराबर बराबर रहेंगे तो एक भी काम नहीं हो पाएगा। जिस मठ में कई मठाधीश बन जाएं, जान लेना कि वो मठ उजड़ जाएगा। जिस घर के कई प्रधान बन जाए, वो घर नहीं चलेगा। जिस नगर के कई नगर पालिका अध्यक्ष हो, चलेगा नहीं। जिस प्रदेश के, जिस राष्ट्र के कई हो नेता, वो राष्ट्र नहीं चल सकता है। अन्य को दबा करके एक जब प्रमुख बनेगा, तभी वह शासन कर सकता है। ये शरीर भी एक राष्ट्र है और इसमें 3 गुण नेता हैं। इन नेताओं में एक प्रबल होगा, 2 को दबा करके, तभी अपना काम कर पाएगा। इसलिए जब रजोगुण तमोगुण को दबाता है सत्वगुण, तो अपना काम कर पाता है, सुख में जीवात्मा को जोड़ पाता है। रजस्तमश्चा विभूय सत्वम भवति भारत। हे भरतवंश में उत्पन्न अर्जुन, जब सत्व उदय होता है, कब? रजस्तमश्चा अभिभूय, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर जब सत्वगुण बढ़ता है, तब सत्वगुण अपना काम सुख में जोड़ना जैसा काम करता है। यही स्थिति रजोगुण की भी है। रजोगुण जो सत्वगुण और तमोगुण को दबाएगा, तब अपना काम सकाम कर्म आरंभ कर सकता है। यही स्थिति तमोगुण की भी है। तमोगुण भी जब तभी काम करता है जब सत्व को रज को दबाता है। निद्रा आपको तब आएगी जब पुस्तक पढ़ना, विचारना, ध्यान करना सब छोड़ेंगे और प्रवृत्ति भी छोड़ेंगे, तभी निद्रा का आनंद ले सकेंगे। यह नहीं है कि आप प्रवृत्ति भी करते रहें, ध्यान भी करते रहें और निद्रा का भी सुख ले लें, यह नहीं हो सकता है। निद्रा का आनंद जो है वह तमोगुण और सत्वगुण को दबाने, रजोगुण और सत्वगुण को दबाने के बाद ही प्राप्त होता है। तो तीनों गुणों में से एक गुण प्रबल होगा, 2 गुण को दबा करके, तभी वह अपना काम कर पाएगा। यह स्वाभाविक बात है। रजस्तमश्चा विभूय सत्वम भवति भारत। रजस्तत्वम तमश्चैव तमस्तत्वम रजस्तथा। रजस्तमश्चा अभिभूय सत्वम भवति। सत्वम भवति उद्भवति प्रभवति। सत्वगुण तभी प्रभावशाली होता है जो रजोगुण और तमोगुण को दबाता है। तो रजोगुण और तमोगुण को दबा करके सत्वगुण जो प्रकट होता है,
तब अपना काम कर पाता है। यही स्थिति रजोगुण के भी, रजः सत्वम तमश्चैव अभिभूय, और तमः सत्वम रजस्य अभिभूय। अभिभूय पद की आवृत्ति कर लीजिएगा तो श्लोक का अर्थ लग जाएगा। जैसे रजोगुण तमोगुण को दबाकर सत्वगुण बढ़ने पर काम करता है, ऐसे रजोगुण भी सत्वगुण तमोगुण को दबा करके अपना काम करता है। और यही स्थिति तमोगुण की भी है। तमोगुण भी सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर जब बढ़ेगा तभी अपना काम निद्रा आलस प्रमाद का कर सकता है। यह एक क्रम है। तो जो गुण उत्पन्न होता है ना, उसकी कुछ पहचान है क्या? शरीर में कौन सी प्रवृत्ति देखें जिससे समझें कि अभी सत्वगुण बढ़ा हुआ है, रजोगुण बढ़ा हुआ अथवा तमोगुण बढ़ा हुआ है। इन तीनों गुणों के बढ़ने की पहचान क्या है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बात यह है कि सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विवृद्धम सत्वमित्युत। समझो कि इस समय सत्वगुण बढ़ा हुआ है। कब? जब सभी दरवाजाओं में नेत्र, श्रोत्र, रसना, त्वचा, बाह्य विषयों को इन इंद्रियों के द्वारा अंदर भेजता रहता है। इन्हीं इंद्रियों के द्वारा बाह्य विषय भीतर जाते हैं और जीवात्मा का आंदोलित करते हैं। जब सभी द्वारों में, इस देह में सभी द्वारों में प्रकाश उत्पन्न होगा, उस समय ज्ञान विवृद्धम विद्यात्, उस समय सत्वगुण बढ़ा हुआ है ऐसा समझो। देखो, आप नेत्र से सदा नहीं देखते हैं, उल्टा भी देखते हैं। आपके नेत्र के सामने कोई पुरुष या कोई स्त्री आ गई तो जैसा आंख से देखते हैं वैसे कि वैसे उसके संबंध में विचार करें। हाड़ है, मांस है, रक्त है, मज्जा है और मल मूत्र का भंडार है। क्या हर समय आपको ऐसा दिखता है उस देह में? कभी कभी तो उसमें बहुत सुंदर सौंदर्य दिखता है और उसकी कवियों की कल्पना में आप कहेंगे तो चंद्रवदनी, चंद्रमुखी, न जाने क्या क्या उपमा दे रखी है। उस समय आपके आंखों में प्रकाश नहीं है, आपके आंखों में कुछ और ही है। पर जिस समय शरीर के सभी द्वारों में प्रकाश होता है ना, प्रकाश होता है, ज्ञान होता है, जैसा है वैसे ही आप समझते हैं। समझ लीजिए कि इस समय सत्वगुण बढ़ा हुआ है। हम आपको बतलाएंगे, आप सत्वगुण को बढ़ाना चाहते हैं इसके लिए भी औषध है, रजोगुण को बढ़ाना चाहते हैं इसके लिए भी औषध है, तमोगुण को बढ़ाना चाहते हैं इसके लिए भी औषध है। उन औषधों का सेवन कर आप सत्वगुण को अपने में बढ़ा सकते हैं जो आपकी साधना के अनुकूल हो जाएगा। रजोगुण को बढ़ा करके आप क्रियाशील हो सकते हैं और तमोगुण को बढ़ा करके आवश्यकता से अधिक सैन्य भी कर सकते हैं, सो भी सकते हैं। ऐसी ऐसी औषधि है कि खा लें तो 2 घंटे की जगह पर आप 6 घंटे तक सोते रहिए, बड़ा बेखबरी सी मालूम पड़ेगी। तो तमोगुण बढ़ाने के लिए भी औषध है, रजोगुण बढ़ाने के लिए भी औषध है और सत्वगुण बढ़ाने के लिए भी औषध है। अभी हम सत्वगुण की बात पहचान कह रहे हैं, सर्वद्वारेषु देहेस्मिन्। और इस सत्वगुण का उद्भव मात्र मानव शरीर में ही होता, अस्मिन् शरीरे। पशु पक्षी कीट पतंग आदि में सत्वगुण की वृद्धि नहीं होती है। रजोगुण तमोगुण की वृद्धि तो होती है, वह भी भोगासक्त दिखता है, वह भी निद्रा प्रमाद में पड़ा हुआ दिखता है, पशु पक्षी कीट पतंग आदि भी। पर अस्मिन् देहे, उस समय आप समाधि की बात करने लग जाएंगे तो क्या समाधि की बात टिकेगी? हाँ, सत्वगुण यदि बढ़ा हुआ हो तो उस समय आप समाधि की बात, शास्त्र चिंता की बात करेंगे, बहुत सफलता मिलेगी। अतः सर्वद्वारेषु देहेस्मिन्, इसी मानव शरीर के सभी द्वारों में, श्रोत्रादि सभी द्वारों में प्रकाश उपजायते यदा, ज्ञानम च उपजायते यदा।
जब प्रकाश यथार्थ दर्शन होता है और ज्ञान उत्पन्न होता है तदा विवृद्धम सत्वम, तो समझ लीजिए कि सत्वगुण अभी बढ़ा हुआ है और सत्वगुण बढ़े रहने पर अमुक अमुक कार्य कर दीजिए। 24 घंटा नल में पानी यहाँ तो आता ही होगा, पर किसी किसी गांव में समय पर पानी आता है। तो गृह मालिक क्या करता है कि जब पानी आता है तो टब में भर करके रख लेता है, दिन भर के लिए स्टॉक कर लेता है। ऐसे ही जब आपको पता लग जावे कि इस समय सत्वगुण बढ़ा हुआ है तो सत्वगुण के अनुरूप आप काम कर लीजिए, जिससे कि 24 घंटा का काम आपका हो जाएगा। विविधम विद्यात, ये विधि लिंग का प्रयोग जो कर रहे हैं, माने उस बढ़े हुए सत्वगुण का लाभ आप उठा लो, उसके अनुरूप शास्त्र चिंतन, शास्त्र विचार, नाम जप, समाधि, ये सब सत्वगुण की विविधि दशा में कर लो तो आप अधिक सफल हो जाओगे। सर्वद्वारेषु देहेषु प्रकाश उपजायते, इस शरीर के सभी द्वारों में जब प्रकाश होता है, नेत्र ललचाई आंखों से किसी को मत देखो, ललचाए हुए कानों से किसी शब्द को मत सुनो, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। ऐसे अन्य इंद्रियां भी ललचाती हुई बाहर के विषयों को स्पर्श न करे, तब समझ लेना चाहिए कि इस समय सत्वगुण बढ़ा हुआ है। और बढ़े हुए सत्वगुण जानने के बाद उसका उपयोग आप अध्यात्म साधना में कर लीजिए। रजोगुण कब बढ़ा हुआ है, इसकी पहचान क्या है? तो जिस समय लोभ बढ़ा हुआ हो, प्रवृत्ति बढ़ी हुई हो, आरंभ सकाम कर्मों का आरंभ हो रहा हो, मन में विक्षेप हो, अशमः और स्पृहा, अमुक वस्तु के बिना जीवन कैसे चलेगा, ऐसी इच्छा को, इच्छा के प्रारंभिक रूप को स्पृहा कहते हैं। एक तभी होते हैं जब रजोगुण बढ़े रहते हैं। रजसी एतानि जायन्ते, रजसी विविधे एतानि जायन्ते, रजोगुण के बढ़े रहने पर ये सब उत्पन्न होते हैं। कौन सब? लोभः, प्रवृत्ति ही, आरंभ कर्मणाम, अशमः, स्पृहा, ये सब तभी उत्पन्न होते हैं जब रजोगुण बढ़ा रहता है। जिस समय आपके अंतःकरण में रजोगुण बढ़ेगा उस समय ये सब आपके जीवन में दिखने लग जाएंगे। लोभ बढ़ेगा। लोभ किसको कहते हैं? भगवान भाष्यकार ने लोभ शब्द का अर्थ किया है पर द्रव्यादित्सा, जो हमारा द्रव्य नहीं है उसको पाने की इच्छा, ग्रहण करने की इच्छा है। आप सेवा कर रहे हैं और सेवा के बदले पारिश्रमिक रूप में कुछ धन मिलता है, उस धन को ग्रहण करते हैं, वो कोई लोभ थोड़ा ही है। आप भिक्षा के लिए गए और भिक्षा में जो कुछ मिला उसको खा करके आप भजन में लग गए, ये कोई लोभ नहीं है। पर दूसरे द्रव्य को ग्रहण, दूसरे के द्रव्य को ग्रहण करने की जो इच्छा होती है ना, उसको लोभ कहते हैं। पर द्रव्यादित्सा लोभः, प्रवृत्ति माने सामान्य चेष्टा, और आरंभ माने कस्य आरंभ, कर्मणाम आरंभ, सकाम कर्मों का आरंभ, और अशमा कहते हैं अनुपशमा, हर्ष राग आदि की प्रवृत्ति हो जाती है। या कब? जब रजोगुण बढ़ा रहता है तब, जो तृष्णा और संग को बढ़ाता है, तृष्णा संग से बढ़ता है, ऐसे रजोगुण के बढ़े रहने पर यही उसकी पहचान है। जब आपके जीवन में लोभ दिखता हो, प्रवृत्ति दिखती हो, कर्मों का आरंभ दिखता हो, अशमा अशांति दिखती हो, स्पृहा दिखती हो, तो जान लीजिए कि इस समय रजोगुण बढ़ा हुआ है, ऐसा समझना चाहिए। और उस समय आप सत्वगुण का कार्य करना चाहेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी।
सत्वगुण के बढ़े रहने पर सात्विक कार्य करके तो आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं, किंतु रजोगुण के बढ़े रहने पर, तमोगुण के बढ़े रहने पर सात्विक कार्य करके आप सफल नहीं हो सकेंगे। इसलिए इन सब का उपयोग कीजिए। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमश्चेतानि जायन्ति विवृद्धि कुरुनंदन। हे कुरुवंश को समृद्ध करने वाला अर्जुन, प्रणति समृद्धो धातु है। कुरुवंश को आनंदित करने वाला, समृद्ध करने वाला अर्जुन, तमसी विविद्धे एतानि जायन्ते। जब किसी के जीवन में तमोगुण बढ़ता है तब ये सब उत्पन्न होते हैं। कौन सब? अप्रकाशः, इंद्रियों के सामने प्रकाश नहीं रहेगा, वस्तु तत्व नहीं दिखाई पड़ेगा, हाड़ मांस का शरीर हाड़ मांस के रूप में नहीं दिखेगा, उस पर पर्दा पड़ जाएगा। और अप्रवृत्ति, वैसे ही अप्रवृत्ति भी होगी, प्रवृत्ति नहीं होगी, प्रवृत्ति का अभाव हो जाएगा। प्रमाद, जिससे लोक परलोक कुछ भी सिद्ध नहीं होता है, ऐसी चेष्टा आप में होने लग जाएगी। और मोह एवच, मोह भी उत्पन्न होगा। पर कब? तमसी विविद्धे एतानि जायन्ते। तमोगुण के बढ़े रहने पर ये सब उत्पन्न होते हैं। जिस समय ये सब आपके जीवन में दिखाई पड़ रहे हों, इन चिन्हों को देखकर आप समझ जाइए कि ये तमोगुण है, और उस समय सो जाना सबसे अच्छा है। कम से कम नींद का काम तो हो जाएगा ना। जीवन के लिए निद्रा की भी आवश्यकता है। जिस समय सत्वगुण बढ़ा हो उस समय सोएंगे तो नींद नहीं आएगी। रजोगुण बाह्य कार्यों में आप लगे हुए हैं, अब तब सोना चाहेंगे तो नहीं। पर जब ये तमोगुण बढ़ता है उस समय आपको नींद भी अच्छी आएगी। और उसकी पहचान है अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च, ये उसकी पहचान है। ये सब जिस समय आपके जीवन में दिखते हो तो समझ लीजिए कि इस समय तमोगुण बढ़ा हुआ है। सत्वगुण बढ़ा है, क्योंकि ये गुण तो तमाशा करते ही रहते हैं। और उससे मैं प्राणांत हो गया, मर गया। सत्वगुण के बढ़े रहने पर यदि प्राणांत हो गया, मर गया है, तो उस जीव की क्या गति होगी? तो कहते हैं उत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। उत्तम उपासना करने वालों के जो अमल लोक है, विशुद्ध लोक है, ऐसे लोगों को प्राप्त करता है। यदा सत्वे प्रवृद्धि तु प्रलयम याति देहभृत्। सत्वगुण के बढ़े रहने पर जब देहधारी जीव प्रलयम याति माने मर जाता है। सत्वगुण बढ़ा हुआ है, उसी समय मर गया, प्राणांत हो गया। तदा उत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। उस समय उत्तम उपासना करने वालों के लोक, जो अमल लोक हैं, ऐसे लोगों को प्राप्त करेगा। महदादि तत्व की उपासना करने वालों के लिए जो महद लोक की प्राप्ति है, उस लोक भुवा स्व मह जन तप सत्यम। ये भूलोक से ऊपर के जितने लोग हैं ना, इन्हीं को कहते हैं महदादि लोक। भूलोक में तो हम लोग बैठे हुए हैं ही। कभी कभी भूलोक में बैठे बैठे हम लोग ब्रह्मलोक पहुंच जाते हैं। शरीर तो भूलोक में बैठा हुआ है, पर हम ब्रह्म भाव को प्राप्त कर जाते हैं। और कभी शरीर में बैठे बैठे नरक लोक में पहुंच जाते हैं। ऐसा भी होता रहता है। पर अपनी दशा के साक्षी आप स्वयं हैं। दूसरा कोई नहीं समझ पाएगा कि अभी आप किस लोक में गए हैं। दूसरा तो समझेगा कि अपने कुटिया में बैठे हुए हैं, आलंदी में अपने कमरे में बैठे हुए हैं। पर आप जानते हैं कि हम कमरे में बैठे हुए नहीं, हम किसी दूसरे लोक में विचरण कर रहे हैं। ऋषिकेश पहुंच गए, गंगा तट में बैठ करके गंगा दर्शन का लाभ ले रहे हैं। सत्संग में बैठे हुए हैं, सत्संग का आनंद ले रहे हैं। पर इन बातों का पता आपको अपनी स्थिति का स्वयं ही है। दूसरे को तो बहुत देर में पता लगेगा।
पर आप तो उसके साक्षी हैं। अतः यदा सत्व प्रवृद्धि तु प्रलयम याति देहभृत है। जब सत्वगुण के बढ़े रहने पर यह देहभृत देहधारी जीवात्मा मर जाता है, तदा उत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। उस समय उत्तम महदादि तत्वों के उपासकों को जो लोक प्राप्त होता है, अमल लोक, महद लोक जिसको कहते हैं, ऐसे लोगों को प्राप्त करता है। कदाचित रजोगुण बढ़ा हुआ हो, अब मर गया, तब क्या होगा? तो मनुष्य शरीर में जाएगा और कर्माशक्त व्यक्ति के घर में उसका जन्म होता। मनुष्य अच्छा है किंतु इसमें आसक्ति अच्छी नहीं है। कर्म में आसक्ति रखने वाले जो मनुष्य हैं, ऐसे मनुष्यों के घर में, ऐसी माँ के गोद में आप खेलेंगे जो स्वयं कर्म में आसक्त है और अपने पुत्र को भी उसी आसक्ति में बांधना चाहता है। मात पिता बालकन बुलावहीं, उधर सुख भरे सोई कर्म सिखावहीं। ऐसी माँ, ऐसे पिता दुर्लभ हैं जो पुत्र को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर सकें। नहीं तो सब संसार में बांधना ही चाहते हैं। स्वयं भी बंधे हुए हैं और अपनी संतान को भी बांधना चाहते हैं, पुत्र को भी बांधना चाहते हैं, पुत्री को भी बांधना चाहते हैं। तो ब्रह्म भाव को प्राप्त कर जाओ, इससे उन्हें कुछ लेना देना नहीं है। बल्कि जैसे हम संसार में बंधे हुए हैं, ऐसे तुम भी बंध जाओ। माता पिता ऐसे, गुरु एक ऐसे हैं जो गुरु जीव को संसार में बांधते नहीं हैं। हाँ, कोई मठाधीश हो तो अपने मठ कार्य संचालन के लिए अपने शिष्य को लगा देवे, ये तो हो सकता है। किंतु जो विरक्त गुरु होते हैं, निष्ठावान गुरु होते हैं, वो अपने शिष्य को संसार बंधन से मुक्ति का ही सदा उपाय बतलाते हैं। स्वयं भी वो मुक्त हैं और अपने निकट आए हुए जिज्ञासुओं को भी मुक्ति का ही मार्ग दिखलाते हैं। रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगी सुजायते। जब रजोगुण के बढ़े रहने पर प्रलयम गत्वा माने मृत्वा, प्रलय को प्राप्त कर गया माने मर गया, तो रजोगुण के बढ़े रहने पर मरने वाला व्यक्ति कर्म संगियों के यहाँ जन्म लेता है। कर्म में आसक्ति मनुष्य की ही होती है। तथा प्रलीनस तमसी, और वैसे ही तमसी भी वृद्धि प्रलीना। तमोगुण के रहने पर यदि मर गया तो मूढ़ योनि सुजायते। पशु पक्षी वृक्ष लता गुल्म, वृक्ष लता गुल्म में तो चेतना ही नहीं है, और पशु पक्षी में चेतना तो है किंतु विवेक नहीं है। ऐसी मूढ़ योनियों में जन्म लेगा। जब तमोगुण के बढ़े रहने पर मर गया तो, रजोगुण के बढ़े रहने पर मर गया तो कर्माशक्त मनुष्य योनि में उसको जन्म लेना पड़ेगा। और तमोगुण के बढ़े रहने पर यदि मर गया तो मूढ़ योनि में पशु पक्षी लता गुल्म आदि चेतना शून्य योनियों में जाना पड़ेगा। और ये सब तमाशा होता रहता है। आपको उसकी गतिविधि समझने का अवकाश नहीं है, न चेष्टा ही आप करते हैं, पर एक काम होता रहता है। नाटक तो सदा चलता ही रहता है। तमोगुण के बढ़े रहने पर कहीं मर गया तो मूढ़ योनि सुजायते, मूढ़ योनियों में जन्म लेता है। रजोगुण के बढ़े रहने पर मर गया तो कर्माशक्त मनुष्य योनि में जाता है। और तमोगुण के बढ़े रहने पर मरने वाला व्यक्ति मूढ़ योनियों में जन्म लेता है। यह होता रहता है। अतीत श्लोकार्थ सिर्फ अभी पिछले श्लोकों में जो कुछ कहा गया है उसी को संक्षेपतः भगवान श्री कृष्ण बतलाने जा रहे हैं। 3 श्लोक में कही हुई, 2 श्लोक में कही हुई बात को 1 श्लोक में बोलना, यही संक्षेप से बोलना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण सुकृतस्याव सात्विकम निर्मलम फलम रजसस्तु फलम दुखम अज्ञानम तमसा फलम। सुकृतस्य कर्मणः सात्विकम निर्मलम फलम आहुः। विद्वानों ने, मनीषियों ने, शास्त्र पंडितों ने सात्विक कर्म का फल निर्मल सात्विक कहा है। सात्विक जो कर्म है
निष्काम कर्म है, शास्त्र सम्मत कर्म है। ऐसे कर्म का फल है सात्विक, अंतःकरण की निर्मलता, परमेश्वर की ओर प्रवृत्ति। और रजसा कर्मण फलम दुखम, रजोगुण का फल है दुख और तमोगुण का फल है अज्ञान। तीनों गुणों का फल अलग अलग जो पिछले श्लोक में कहा था, उसी को एक श्लोक में संक्षेप से भगवान श्री कृष्ण ने कह डाला कि कर्मण सुकृतस्य कर्मणः आहु फलम सात्विकम निर्मलम। सात्विक शास्त्र सम्मत निष्काम कर्म का फल है सात्विक, जिससे अंतःकरण की दाग मिटे, राग द्वेष मिटे। ऐसा अंतःकरण का शुद्ध होना फल है। रजसस्तु कर्मण फलम दुखम, और सकाम कर्म का फल है दुख। अंत में दुख ही हाथ लगेगा, चिंता हाथ लगेगी। और तमोगुण का फल है अज्ञानी, विपरीत ज्ञान और संशय, यही तमोगुण का फल है। तो किस गुण से क्या लाभ होता है? भगवान श्री कृष्ण सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एवच। सत्व से तो ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है, और तमोगुण से प्रमाद और मोह तथा अज्ञान भी उत्पन्न होता है। सत्वगुण से क्या होगा? ज्ञानम संजायते, सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होगा। ज्ञान माने तत्वबोध, जो वस्तु जैसी है वैसे ही दिखाई पड़े, इसी को ज्ञान कहते हैं। संशय विपर्य न हो, किंतु ज्ञान हो, वस्तु का ज्ञान हो, यह तो सत्वगुण का फल है। और रजोगुण का फल है लोभ। जब जब रजोगुण बढ़ेगा तब तब आपके मन में पर द्रव्य इच्छा उत्पन्न होगी, दूसरे के द्रव्य को लेने की इच्छा को लोभ कहा है भगवान शंकराचार्य ने। और तमसो फलम किम, तो तमसो प्रमाद मोहो, व्यर्थ चेष्टा मोह और अज्ञान भी उत्पन्न होता है। इस प्रकार से तीनों गुणों का फल भी बतला दिया। भैया सत्वगुण में जो सदा स्थित रहते हैं, कदाचित सत्वगुण बढ़ गया उसका फल तो कह दिया, पर अधिक से अधिक सत्वगुण में किसी की स्थिति बनी रहती हो, रजोगुण में ही किसी की स्थिति बनी रहती हो दीर्घ काल तक, तमोगुण में ही किसी की स्थिति दीर्घ काल तक रहती हो, उस पुरुष की क्या स्थिति होगी? ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुणवृत्तस्था, अधो गच्छन्ति तामसः। कितना व्यावहारिक यह अध्याय है। रोज रोज व्यवहार दशा में साधक की स्थिति कैसी बनती रहती है, उसी का चित्रण इस चतुर्दश अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने किया है। इसलिए हमने कहा कि व्यवहारिक दृष्टिकोण से यह चतुर्दश अध्याय और आगे वाला 17वां अध्याय दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। ऊर्ध्वं सत्वस्था, सत्वगुण में जो अधिक सत्वस्थ रहता हो, ऐसे लोग तो ऊर्ध्वं गच्छन्ति, स्व महजन तपस् सत्यम, ऐसे ऊपर वाले लोक में जाते हैं। और राजसा, रजोगुण के लक्षणों से ओतप्रोत यदि कोई व्यक्ति होगा तो मध्य तिष्ठन्ति राजसा, वह तो बीच में रुक जाएगा, मनुष्य शरीर में रुक जाएगा। और जघन्य गुण कहते तमोगुण, निम्न श्रेणी का गुण है तमोगुण, उसमें यदि कोई स्थित होगा तो उसका फल है अधो गच्छन्ति, वह निम्न लोक में जाएगा। मनुष्य शरीर में तो नहीं, मनुष्य शरीर तो विवेकपूर्ण है, पशु पक्षी कीट पतंग वृक्ष लता गुण, इन सब लोकों में जाएगा। ऐसे लोकों में जाएगा जो तमोगुण के बढ़े रहने पर मरा तो जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा, जो सदा तमोगुण के व्यापार में स्थित रहते हैं, अधिक समय तमोगुण में ही जिनका लगा रहता है, ऐसे व्यक्ति कहाँ जाएंगे? वे जाएंगे अधो गच्छन्ति,
निम्न लोक में जाएंगे। निम्न लोक में, निम्न दशा में उन्हें पहुंचना ही पड़ेगा। तो देखो भाई, वह व्यक्ति मेरे भाव को प्राप्त कर जाता है, मेरे स्वरूप को प्राप्त कर जाता है। उसकी पहचान, उसकी कसौटी है नान्यम गुणेभ्य कर्ता। गुणेभ्य अन्यम कर्तारम यदा दृष्टा नानुपश्यति। जिस समय दृष्टा, साधक गुणों से भिन्न को कर्ता नहीं समझता है। गुरु के उपदेश, शास्त्र का उपदेश सुन करके देखना अनुपश्यन, अनुदर्शन कहलाता है। स्वयं अपने अटकल से किसी चीज को समझना चाहे वो दर्शन। बहुत से साधक ऐसे हुए हैं भारतवर्ष में जो गुरु के आश्रय लिए बिना, शास्त्र का आश्रय लिए बिना ही बड़ा कठोर तप किया है। जैसे कि महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध को कोई गुरु नहीं मिला है या कोई गुरु उन्होंने नहीं किया, किंतु कठोर तप किया है। बिहार प्रदेश के एक नालंदा जिला है, उस नालंदा जिला में एक तीर्थ है, राजगीर तीर्थ है। वहाँ भी कैलाश आश्रम की एक शाखा है, कैलाश विद्या तीर्थ। अभिनव महादेव, अभिनव वैद्यनाथ महादेव वहाँ के अधिष्ठात्री देव हैं उस आश्रम के। वह गौतम बुद्ध की तपस्थली मानी जाती। दीर्घ काल तक गौतम बुद्ध ने वहाँ रहकर पहाड़ों में तप किया था। उन्हें ज्ञान तो हुआ बोध गया में, जो राजगीर से ही बहुत निकट है, पर तप उन्होंने किया था राजगीर में। राजगीर में तप किया था, राजगीर में तप किया था, बिना किसी के गुरु बनाए हुए ही तप किया था। अनुदर्शन नहीं किया, दर्शन किया, उल्टा समझ गए। शून्य को सत्य मान लिया कि संसार में सबका उपसंहार हो जाने पर केवल शून्य ही बचेगा। यदि गुरु के सहारे और सत्य को समझना चाहते तो ऐसे अंधेरे में नहीं जाते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टान पश्यति। दृष्टा माने साधक। जब गुणों से भिन्न दूसरे को कर्ता नहीं देखता है उस समय, और गुणों से पर को जानता है, तो मेरे भाव को, ब्रह्म भाव को प्राप्त करने में, मुक्त होने में सफल हो जाता है। नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टान पश्यति। यदा माने जिस काल, साधना के जिस कर्म में जब गुणों से अलग जीव को कर्ता नहीं मानता, गुण ही करता है, गुणा गुणेषु वर्तन्ते। गुणों से भिन्न चेतन को कर्ता नहीं मानता है, और गुण से पर एक तत्व है परमात्मा, जो त्रिगुणात्मिका माया का अधिष्ठान है, आश्रय है, उसको देख लेता है, जान लेता है। ऐसा साधक मदभावम सोधिगच्छति, मेरे भाव को, मेरे स्वरूप को प्राप्त कर जाता है। परमात्मा के स्वरूप प्राप्त करने के लिए साधक को यह आवश्यकता है कि गुणों को ही कर्ता माने, गुणों से भिन्न आत्मा को कर्ता न माने। और यह ज्ञान होगा अपने अटकल पर नहीं, यह ज्ञान होगा गुरु के मुख से। शास्त्र का अध्ययन करेगा, विचार करेगा, तब मालूम पड़ेगा। गुणों से पर है परमात्मा, गुणों के दायरा में परमात्मा नहीं है, किंतु गुणों से पर है, श्रेष्ठ है परमात्मा, उसको जान लेता है। स्थूल सूक्ष्म कारण इन तीनों शरीरों का दृष्टा, जागृत स्वप्न सुसुप्ति इन तीनों अवस्थाओं का साक्षी, अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय इन पंचकोशों से अतीत जो चेतन है वह चेतन व्यापक परिपूर्ण है। ऐसा जब जान लेता है ना,
तो ऐसा जानने वाला साधक मद भावम सोधिगच्छति, और मेरे भाव को, मेरे स्वरूप को प्राप्त कर जाता है। साधक को सदा तत्व पदार्थ का शोधन पूर्वक जीवात्मा परमात्मा की एकता में स्थिति लाभ करना चाहिए। तम पदार्थ का शोधन, तम पदार्थ का लक्ष्यार्थ है कूटस्थ आत्मा, और तत्पदार्थ का लक्ष्यार्थ है ब्रह्म। उपाधियों के कारण से ये अलग अलग प्रतीत होते हैं, पर उपाधि दृष्टि छोड़ देंगे तो उस समय दोनों में चेतन एक ही है, ऐसा देखना ही यह यथार्थ दर्शन कहलाता है। और इस दर्शन को बार बार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कहते कहते थकते नहीं, साधक सुनते सुनते तृप्त नहीं होता है। यही तो जीवन की साधना है। नान्य गुणेभ्य कर्ता मेदा दृष्टान पश्यति, गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। कैसे प्राप्त करता है? गुणानेतान अतीत्यत्वेन देहे देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुःखिर विमुक्तुम मृत्युमश्नुते। इस अध्याय का अंतिम श्लोक। आगे तो अर्जुन प्रश्न करेंगे, गुणातीत का लक्षण पूछेंगे, आचरण स्थिति, जिसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण देंगे। पर इस अध्याय उपदेश का ये अंतिम श्लोक है। गुणान एतान अतीत्यत्वेन देहि देह समुद्भवान। यह देही जीव देह से उत्पन्न इन तीनों गुणों को पार कर जाता है। उस समय वह जन्म मृत्यु जरा दुख इन सभी से मुक्त हो जाता है, अमरत्व को प्राप्त करता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। एतान गुणान एतान तीन गुणान अतीत। कौन? देही। ये तीनों गुण कहाँ से उत्पन्न हुए? देह समुद्भवान। देह से उत्पन्न जो रजोगुण तमोगुण सत्वगुण है, इन तीनों गुणों को अतीत पार कर जाता है, और पार करके जन्म मृत्यु जरा और दुख, इन तीनों दुखों से वह छूट जाता है। ऐसे तीन गुणों से विमुक्त पुरुष अमरत्व को प्राप्त करता है। जीते जी उसके मन से मरण का भय निकल जाता है। देह में अहम अभिमान रखकर यदि कोई मरण भय से मुक्त होना चाहता हो ना, तो वह तो असंभव है। वैसा ही असंभव है जैसे मगर की पीठ पर बैठकर नदी पार करना असंभव है। ऐसे देह में अहम भाव रख करके और आत्मा का दर्शन करना चाहता है, वह सर्वथा असंभव है। गुणान एतान्तित्य एतान तीन गुणान अतित्य देहि देह समुद्भवान। देह समुद्भवान एतान तीन गुणान अतित्य। देह से उत्पन्न जो सत्व गुण रजोगुण और तमोगुण तीन गुण हैं, इन तीनों गुणों को पार कर जन्म मृत्यु जरा और दुख, इन चारों से छूटा हुआ व्यक्ति अमृतम अश्नुते, अमरत्व को प्राप्त कर लेता है। अच्छा, अर्जुन को मौका मिल गया। महाराज जीते जी इन गुणों को पार करके अमृत प्राप्त करता है। इस प्रश्न का मौका पढ़ करके देख करके अर्जुन कहते हैं कि हम तो साधना करके तीनों गुणों को पार कर जाएंगे, जैसा आप बतला रहे हैं वैसा करेंगे। पर तीनों गुणों को पार किए हुए महापुरुष हैं या नहीं? यदि हैं तो उनका लक्षण क्या, उनका चरण क्या, और किस साधन से इन तीनों गुणों को पार साधक कर सकता है? ऐसे तीन प्रश्न आगे के श्लोक में अर्जुन करने जा रहे हैं। जो प्रश्न आपकी ओर से होना चाहिए ना, वह प्रश्न आपके प्रतिनिधि रूप में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से करते हैं। आपको प्रश्न नहीं करना पड़ता है। गीता एक ऐसा शास्त्र है। अर्जुन कहते हैं कैर्लिंग स्त्रीन गुणान एतान अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथम चैतान स्त्रीन गुणान अतिवर्तते। हे प्रभो, एतान गुणान अतीत कैर्लिंग भवति, इन तीनों गुणों को पार किया हुआ व्यक्ति किन पहचान वाला है? कैर्लिंग लिंगो भवति, उसकी पहचान की चिन्ह क्या?
अमुक साधक, अमुक ज्ञानी, अमुक सिद्ध पुरुष इन तीनों गुणों को पार किए हुए हैं, कैसे पहचाना जाए? एक प्रश्न, गुणातीत का लक्षण क्या है? दूसरा प्रश्न, किमाचारण, उसका आचरण कैसा होता है? और तीसरा प्रश्न है कि इन तीनों गुणों को कैसे पार किया जाएगा, साधन क्या है? 3 प्रश्न अर्जुन ने चतुर्दश अध्याय के 21वें श्लोक में कर दिया है। कैर्लिंग स्त्रीन गुणान अतीतो भवति, एतान त्रीन गुणान अतीतः पुरुषः कैर्लिंगो भवति। इन तीनों गुणों को पार किया हुआ जो पुरुष है, गुणातीत पुरुष है, वो किस चिन्ह से चिन्हित होता है? उसकी पहचान क्या है? एक प्रश्न। किमाचार, वह कैसा आचरण वाला होता है, उसका आचरण कैसा होता है? और एतान तीन गुणान कथम अतिवर्तते, और इन तीनों गुणों से कैसे पार करता है? साधन क्या है तीनों गुणों को पार करने का? इस प्रकार 3 प्रश्न अर्जुन ने कर दिया, और इन्हीं तीनों प्रश्नों का उत्तर देते देते यह अध्याय पूरा हो जाएगा। गुणातीत का लक्षण, गुणातीत का आचरण और गुणातीत होने का साधन, 3 प्रश्न अर्जुन ने किया इस श्लोक से। कैर्लिंग स्त्रीन गुणान अतीतो भवति प्रभो, हे प्रभु आप समर्थ हैं। एतान तीन गुणान अतीतः, इन 3 गुणों को पार किया हुआ जो सिद्ध महापुरुष है वह कैर्लिंगैर युक्तो भवति, किन चिन्हों से युक्त होता है? आने उसकी पहचान क्या है? एक प्रश्न। किमाचार, उसका आचरण कैसा होता है? कैसा आचरण देख करके हम समझे कि यह गुणातीत पुरुष है? और एतान तीन गुणान कथम अतिवर्तते, और इन तीनों गुणों का अतिक्रमण किस साधन से करेगा? ऐसे 3 प्रश्न अर्जुन ने किया। भगवान श्री कृष्ण बतलाते हैं, सावधानी से सुनिए और अपने जीवन में इन तीनों प्रश्नों का उत्तर घटाइए कि हम इस उत्तर में घट रहे हैं कि नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। हे पांडुपुत्र अर्जुन, सत्गुण का कार्य है प्रकाश है, रजोगुण का कार्य है प्रवृत्ति और तमोगुण का कार्य है मोह। ये तीनों आ जाएं तो इनसे द्वेष नहीं करता है, और ये तीनों गुण न आवे तो उनकी आकांक्षा भी नहीं करता है। संप्रवृत्तानि न द्वेष्टि निवृत्तानि न कांक्षति। इन तीनों गुणों में से कोई गुण अपना प्रभाव आपके जीवन में दिखला रहा हो, उससे कोई द्वेष नहीं। जैसे आप कथा सुन रहे हैं और इस समय नींद आ जाए तो सामान्य साधक को बुरा लगता है। देखो घर के काम धाम छोड़ करके यहाँ आए, यहाँ भी नींद आ गई। पर आप गुणातीत होंगे, आए नींद, हमारा क्या बिगड़ता है? निद्रा आ गई तो हमारा क्या बिगड़ा है? क्योंकि आप गुणों को पार कर चुके हैं। इसका मतलब है कि किसी को नींद आ रही हो तो कोई बुरा न माने, वो समझे कि हम गुणातीत हैं, क्योंकि गुणातीत का यही लक्षण कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। प्रकाश का कार्य आ जाए तो उससे द्वेष नहीं करता, चला जाए तो उसकी आकांक्षा नहीं करता है। रजोगुण का कार्य प्रवृत्ति आ जाए तो उससे द्वेष नहीं करता, और मोह का कार्य तमोगुण का कार्य मोह आवे तो उससे द्वेष नहीं करता है, और ये सदा सदा के लिए चले जाएं तो उनकी आकांक्षा भी नहीं करता है। किसी भी गुण का प्रभाव उसके साधन काल में चल रहा हो तो उससे राग द्वेष जिस व्यक्ति का नहीं होता हो वह व्यक्ति गुणातीत माना जाता है। प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि। इन तीनों गुणों के कार्य संप्रवृत्त हो रहे हैं, उनसे द्वेष नहीं करता, और ये निवृत्त होते हैं, न प्रकाश न मोह न प्रवृत्ति, कुछ भी नहीं होता है, तो उसकी आकांक्षा भी नहीं करता है।
क्योंकि वो गुणों को पार कर रखा है, इसलिए इन गुणों के कार्य की द्वेष नहीं और इन गुणों के कार्य के न होने पर इनकी इच्छा भी नहीं करता है। ऐसा गुणातीत पुरुष, गुणातीत का यही लक्षण है। प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। भैया, गुणातीत का आचरण क्या होता है? गुणातीत का आचरण क्या है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वह उदासीन की भांति बैठा रहता है और गुणों से विचलित नहीं होता है। वह सदा यही समझता है कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। नेत्र देखता है, श्रोत्र सुनता है, त्वचा स्पर्श करती है, नासिका सुगंध दुर्गंध का ज्ञान करती है, जिह्वा रस ले रही है। गुणा गुणे सुवर्तन्ते, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। मैं तो इन गुणों का साक्षी हूँ, गुणों के साथ मेरा कोई लगाव नहीं है। उदासीन वदासीना, उदासीन की भांति सभी व्यवहारों में सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के किसी भी कार्य में उदासीन की भांति बैठा रहता है। और गुण जब अपना काम करते हैं तो अपने स्वरूप से, आत्म स्थिति से, अहम आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप को हम, यह जो उसकी स्थिति है, इस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता। गुणैर्यो न विचाल्यते, गुणों से वह विचलित नहीं किया जाता है। वह सदा अपने आत्म स्थिति में रहता है। अयम आत्मा ब्रह्म, यह तीनों शरीरों का दृष्टा, तीनों अवस्थाओं का साक्षी, पंचकोशातीत जो चिन्मय तत्व है, वह शरीर से परिच्छिन्न नहीं है, अपितु अपरिच्छिन्न विभु है। अब तक के आत्मा में जो परिच्छिन्नता दिखाई पड़ती थी, वह परिच्छिन्नता दूर हो गई है। परमात्मा में जो परोक्षता भासती थी, वह परोक्षता भी दूर हो गई है। महावाक्यार्थ बोध हो जाने के कारण तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि अयम आत्मा ब्रह्म, इन महावाक्यों का यथार्थ बोध जब हो जाता है, तब कोई भी गुण आवे और जाए, उनसे उनको कोई राग द्वेष नहीं रहता है। न निवृत्तानि गुणावर्तन्ते इत्येव यो तिष्ठति नियंगते, गुण ही गुण में बरत रहे हैं, ऐसा वो अपने स्वरूप में स्थित रहता है। न इंगते न चलते, अपने स्वरूप से मैं शुद्ध सच्चिदानंद घन आत्मा हूँ, इस स्थिति से शिवोहम, ऐसी स्थिति से जरा सा भी हिलता नहीं है। गुणातीत का यह आचरण है। गुणातीत पुरुष इसी प्रकार का आचरण करता है। वह गुणों के लगाव से बहुत ऊपर उठ जाता है। जब तक शरीर है तब तक कोई न कोई गुण तो काम करता ही रहेगा। जीवन काल में गुण कुछ काम न करे उसके शरीर में, यह तो हो नहीं सकता है। पर गुणों के व्यापार से उसकी आत्म स्थिति में कोई आंच नहीं आती है, लाभ या हानि उसको कुछ नहीं होता है। वह सदा उदासीन बदासीन, उदासीन की भांति आसीन रहता है और गुणों के व्यापार से विचलित नहीं होता है। वह सदा यही समझता है गुणावर्तन्ते, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। इति मत्वा यो अवतिष्ठति नियंगते, जो अवस्थित रहता है स्वरूप में, कभी भी विचलित नहीं होता है। देखो भाई, उसकी एक कसौटी और भी है, सुख आएगा दुख भी आएगा, दोनों को सम समझता है। क्योंकि सुख दुख, वैषयिक सुख और वैषयिक दुख ये आत्मा का नहीं है, तो दोनों वैषयिक सुख और दुख में जो सम रहता है, सम दुख सुख स्वस्थ, और सदा स्वस्थ रहता है। कभी कभी महात्मा के पास जब भक्त जाता है ना, तो भक्त से महात्मा पूछते हैं स्वस्था, तो भक्त समझता है कि किसी को कुशल क्षेम पूछने के लिए यह भाषा सबसे अच्छी है, तो वो भी जाता है महात्मा के पास, महाराज आप स्वस्थ हैं? लो, अजब हो गया है। महात्मा को फिर स्वस्थ पूछते हैं, वो यदि स्वस्थ नहीं रहेगा तो स्वस्थ कौन रहेगा? महात्मा कहो स्वस्थ कहो एक ही बात है।
पर वो समझता है कि जो इसी शब्द से हमारा अभिवादन महाराज जी ने किया था, तो हम भी महाराज जी का अभिवादन इसी शब्द से करेंगे। तो वो पूछता है, महाराज आप स्वस्थ हैं? तो जो आत्मनिष्ठ हो ने उसी को स्वस्थ कहते हैं। जो गृहनिष्ठ हो, मठनिष्ठ हो, मठस्थ कहलाता है, वो स्वस्थ नहीं कहलाएगा। मठ की चिंता में जो व्याकुल रहेगा वो स्वस्थ कैसे होगा? घर की चिंता में रहेगा तो गृहस्थ वो स्वस्थ कैसे हो सकता है? परिवार की चिंता में जो लगा रहेगा वो स्वस्थ कैसे कहला सकता है? इन सभी चिंताओं से जब मुक्त होता है तब स्वस्थ कहलाता है, और वह महात्मा ही हो सकता है। उस महात्मा को आप जो पूछते हो कि महाराज आप स्वस्थ तो हैं, ऐसे शब्द का प्रयोग किसी साधु के लिए कभी नहीं करना, क्योंकि साधु सदा स्वस्थ ही रहता है। स्वस्थ ही साधु का पर्याय है, इसलिए दुख और सुख में समान रहता है, स्वस्थ रहता है। लोष्ठ मिट्टी, अस्म पत्थर और कांचन माने सोना, ये तीनों जिसके लिए समान है। कहते महाराष्ट्र में एक राका बांका थे, पति पत्नी दोनों थे, गृहस्थ थे। राका पुरुष का नाम था, बांका पत्नी का नाम था। तो राका जी जितने विरक्त थे उनसे अधिक बढ़ी चढ़ी हुई बांका जी विरक्त थी, और थे धनहीन। धन उनके पास कुछ नहीं था, फिर भी कभी चिंता नहीं, जीवन की कोई चिंता नहीं, न राका जी को न बांका जी को। इधर नामदेव जी जिनसे भगवान विट्ठल सदा बातचीत करते थे, उनके दिए हुए नैवेद्य को खाते थे। तो नामदेव जी ने पूछ दिया कि महाराज राका बाका जी इतने दरिद्र हैं, धनहीन हैं, उन्हें कम से कम जीवन के लिए तो धन दे दीजिए। भगवान ने कहा, देखो नामदेव, मैं चाहता हूँ जीवन साधना जीने की साधना सामान्यता प्राप्त हो राका वाका को, पर वो इतना निर्लोभी है, इतना निष्प्रिय है, स्वीकार ही नहीं करता। भगवान से नामदेव जी ने पूछा कि आप देते तो हैं नहीं, केवल बातें बनाते हैं, आप दे करके देखिए। अच्छी बात, तुम्हारे कहने पर मैं आज उसको देता हूँ। तो जिस रास्ते से राका जी बांका जी चल रहे थे ना, उस रास्ते में सोने की थैली, सोने की मोहरे उसमें भरे हुए हैं। उस थैली का मुंह खुला हुआ है, कुछ बाहर भी पड़ा हुआ है, जिससे देखने वाले को पता लगे कि सोने की ही थैली है, मोहरे की थैली है। इस रूप में देखा, राका जी आगे आगे चल रहे थे और बांका जी पीछे पीछे आ रही थी। राका जी ने सोचा कि सोने की थैली है, इसको देखकर हमारी पत्नी बांका के मन में जरूर लोभ उदय होगा, इसको वो न देखे तो अच्छा है। इसलिए बाहर जो सोने के मोहरे पड़े हुए थे उसमें मिट्टी डालने लगे, मिट्टी डाल रहे थे, मिट्टी डाल ही रहे थे। इतनी देर में बांका जी आ गई। बांका जी ने देख लिया तो कहती है, मिट्टी पर मिट्टी क्यों डालते हो? सोने का मोहरा भी तो मिट्टी ही है, उसको कोई खा नहीं सकता है, और उस पर मिट्टी डालते हो। राका जी का ख्याल था कि सोने के मोहरे को देख करके बांका के मन में उठाने का लोभ उत्पन्न होगा, किंतु बांका जी तो उसको मिट्टी ही समझ रही है। समलोष्टास्म कांचना, जो सिद्ध पुरुष होते हैं, गुणातीत पुरुष होते हैं, उनके लिए लोष्ट, लोष्ट माने मिट्टी, सामान्य मिट्टी नहीं। कच्चे घर को लीपने के लिए गोबर और मिट्टी मिला करके लीपते हैं ना, और लीपते लीपते जो बच जाए, बेकार जो मिट्टी है बाहर सड़क पर फेंक देते हैं, उसको लोष्ट कहते हैं। निकम्मी मिट्टी को लोष्ट कहते हैं। और आसमाने पत्थर जो कौवे कुत्ते की भगाने के काम में आता है, और कांचन माए जिसको तिजोरी में बंद करके रखते हैं, और जरा सा कहीं हाथ में गले में पहन ले तो उसको जो चमक चमक करके चलता है कि हमको देख करके लोग खुश होंगे, कहेंगे हाँ ये बड़े पैसे वाले हैं।
इन तीनों को जो एक जैसा समझता हो, चाहे निकम्मी मिट्टी हो, चाहे कौवे कुत्ते के ऊपर फेंकने वाला पत्थर हो, अथवा सोना हो, समलोष्टास्म कांचन, ये तीनों जिसकी दृष्टि में समान है, समलोष्टास्म कांचन, चाहे उसकी प्रिय वस्तु हो अप्रिय वस्तु हो, दोनों उसके लिए समान हैं। ऐसा धीर पुरुष जिसकी निंदा करो तो और स्तुति करो तो दोनों समान है। आत्मा की कोई निंदा और स्तुति कर नहीं सकता है। स्तुति करेगा शरीर का, उसकी बुद्धि का, उसकी साधनाओं का। जो आत्मा नहीं है, अंतःकरण के शरीर के ही धर्म है। तो धीर तुल्य निंदात्मक स्तुति ही आत्मा की स्तुति और निंदा, ये दोनों जिसके लिए समान है। यह है गुणातीत पुरुष का लक्षण, गुणातीत पुरुष का आचरण। मानापमान योस्तुल्य तुल्यो मित्रारिपक्षो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतस्य उच्यते। अर्जुन, मान और अपमान में जो तुल्य है, अभी तुल्य निंदा स्तुति जो कह चुके हैं, तो माना अपमान योस तुल्य कहने की आवश्यकता ही क्या है। हम इससे पहले भी भक्तों का लक्षण बतलाते समय 12वें अध्याय में कह चुके हैं कि मान और अपमान उस व्यक्ति को आने पर कोई कर सकता है। निंदा और स्तुति वह सामने न हो तब भी होती है। इसलिए परोक्ष में भी निंदा स्तुति होती है और माना अपमान तो अपरोक्ष में ही होते हैं। परोक्ष में कोई माना अपमान नहीं करता है। अतः माना अपमान से अलग तुल्य निंदा स्तुति कहना कोई पुनरुक्ति नहीं है। एक ही बात को बतलाने के लिए बार बार भिन्न भिन्न शब्दों का प्रयोग करते रहे न, तो उसको कहते हैं पुनरुक्ति। पर यहाँ माना अपमान तुल्य और निंदा स्तुति सम, ऐसा कह करके पुनरुक्ति की आशंका किसी को नहीं होनी चाहिए। ये भिन्न पदार्थ हैं। माना अपमान योस तुल्य तुल्यो मित्रारिपक्षो, मित्र का पक्ष और शत्रु का पक्ष, दोनों में से किसी का पक्ष नहीं लेता है या दोनों का हित चाहता है। सर्वारंभ परित्यागी, जितने भी आरंभ हैं उन आरंभों के फल की जब उसे आकांक्षा ही नहीं है तो सभी आरंभों को पार कर बैठा है। ऐसा व्यक्ति गुणातीतस्य उच्यते, वह गुणातीत कहा जाता है। गुणातीत का यही लक्षण है कि मानव अपमान में वह तुल्य रहता है। मित्र पक्ष और शत्रु पक्ष उसके लिए तुल्य है और संपूर्ण आरंभों का त्याग करने वाला होता है। सर्वारंभान त्यक्तुम शीलम यह, संपूर्ण आरंभों का सकाम कर्मों के त्यागने का जिसका स्वभाव बन गया है, ऐसा पुरुष गुणातीत कहा जाता है। अब 3 गुणान अतिवर्तते, गुणातीत का लक्षण, गुणातीत का आचरण तो बतला दिया है। गुणातीत होने का उपाय अब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। भैया, माम च योग्य विचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान संतित्तेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो अव्यभिचार भक्ति योग से मेरी सेवा करता है, वह एतान गुणान समतित, इन तीनों गुणों को अच्छी प्रकार से पार करके ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म भाव को प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। अव्यभिचार भक्ति योग गुणातीत होने का साधन है। अव्यभिचार भक्ति योग कैसे हो? बस यही श्लोक 15वां अध्याय का उत्थापन बीज बन जाएगा कि अव्यभिचार भक्ति योग हो कैसे। तो जब तक कि भगवान को पुरुषोत्तम आप नहीं जानेंगे, तब तक कि भगवान में अव्यभिचार भक्ति योग नहीं हो सकेगा। इसलिए आगे अध्याय 15वां अध्याय का उत्थापन बीज इस श्लोक को मानते हैं विद्वान लोग। जो अव्यभिचार भक्ति योग, ऐसे भक्ति योग तो कोई भी कर सकता है। मतलब रख करके यदि भक्ति करे तो अव्यभिचार भक्ति योग माना जाएगा। और अव्यभिचार भक्ति योग कहते हैं आप अपने आत्मा से जो भक्ति करते हो ना, वो किसी मतलब रख करके नहीं करते हो। आत्मा में सबकी भक्ति अव्यभिचारिणी भक्ति है।
अन्य किसी वस्तु से प्रेम करोगे तो स्वार्थ रख करके करोगे। तो स्वार्थ रख करके जो भक्ति की जाती है वह भक्ति योग व्यभिचारी भक्ति योग माना जाता है, और बिना स्वार्थ के। और यह भक्ति योग तभी होगा परमात्मा में जब आत्मभाव से परमात्मा का स्मरण आप करेंगे। तब अपने से भिन्न मान करके परमात्मा को कितना ऊंचा आप जाने, स्वार्थ आपको पीछे नहीं छोड़ेगा। इसलिए अव्यभिचार भक्ति योग का सीधा सीधा अर्थ होता है आत्मभाव से परमात्मा का स्मरण चिंतन करना। कीर्तन करें तो, कथा करें तो, ध्यान करें तो आत्मभाव से ही परमात्मा का ध्यान करेंगे, तभी अव्यभिचार भक्ति योग बन सकेगा। और अव्यभिचार भक्ति योग के द्वारा जो मेरी सेवा करता है वही अर्जुन एतान गुणान समतीत्य, इन तीनों गुणों को पार कर जाता है और पार करके ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म भाव को प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। कितना सरल। आप ब्रह्म भाव को प्राप्त करना चाहते हैं तो आत्मभाव से उस परमात्मा का स्मरण सदा कीजिए, भेदभाव से मत कीजिए। भेदभाव से जब करेंगे तो आपकी भक्ति व्यभिचारिणी भक्ति हो जाएगी, अब व्यभिचारिणी भक्ति नहीं रहेगी। अब व्यभिचारिणी भक्ति के लिए यह आवश्यक है कि परमात्मा को आप आत्म रूप से, हमारे हृदय में आत्म रूप से परमात्मा बैठे हैं, एवं कहो कि वह परमात्मा ही हमारी आत्मा है। इस भाव से सदा उस परमात्मा का स्मरण आप करेंगे, तभी आपकी भक्ति अव्यभिचारिणी भक्ति कहलाएगी। और यह अव्यभिचारिणी भक्ति ही इन गुणों को पार करने का सरलतम उपाय है। हद हो गई। सरलतम उपाय है कि आत्मा को, अपने स्वरूप को आप परमात्मा समझ करके चिंतन करें। सुने भी, इस समय आप सुन रहे हैं, आत्मभाव से ही परमात्मा की कथा सुन रहे हैं। किसी देश विशेष में परमात्मा बैठा हुआ है, किसी अच्छे पोशाक में परमात्मा सिंहासन पर बैठा हुआ है। इस रूप में आप परमात्मा का स्मरण चिंतन नहीं कर रहे हैं, किंतु हमारे हृदय में आत्मभाव से बैठा हुआ वही परमात्मा है। और इसी का नाम है अव्यभिचार भक्ति योग। अव्यभिचार भक्ति योग के द्वारा जो मेरी सेवा करता है वह इन तीनों गुणों को पार कर जाता है। क्यों जी? ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा मम्यर्थस्या व्यस्तचा शाश्वतस्य धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य अमृतस्य अव्ययस्य ब्रह्मण प्रतिष्ठा अहम। जो ब्रह्म अमृत है, जिसका कभी व्यय नाश नहीं होता है, ऐसे ब्रह्म की प्रतिष्ठा कौन है? प्रत्यगात्मा, अंतरात्मा ही उसकी प्रतिष्ठा है। उस ब्रह्म की प्रतिष्ठा प्रत्यगात्मा ही है, जो अंतरात्मा है वही है। शाश्वत धर्म का और एकांतिक सुख का आश्रय भी प्रत्यगात्मा ही है। न जाने इस श्लोक का क्या उल्टा सुल्टा विद्वान लोग अर्थ करते रहते हैं और अपनी भावना के अनुसार जनता को भी मूर्ख बनाते रहते हैं, भ्रम में डाल देते हैं। जो सीधा सीधा अर्थ है कि जो प्रत्यगात्मा ब्रह्म की प्रतिष्ठा आश्रय प्रत्यगात्मा है। आपका जो स्वरूप है ना, तीनों शरीरों का दृष्टा, तीनों अवस्थाओं का साक्षी, पंचकोशातीत आत्मा को प्रत्यगात्मा कहते हैं। वही है ब्रह्म की प्रतिष्ठा, वही है अमृत की प्रतिष्ठा, वही अव्यय की प्रतिष्ठा है। शाश्वत धर्म की प्रतिष्ठा भी वही है और एकांतिक सुख की प्रतिष्ठा भी वही है। ऐसा जो समझता है वही गुणातीत कहा जाता है। कितने सरल ढंग से भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा परमात्मा की एकता का उपदेश गुणातीत वर्णन व्याज से कर दिया। और ऐसे अव्यभिचार भक्ति योग करने का उपाय क्या है? आखिर हम चाहते हैं तो परमात्मा में अव्यभिचार भक्ति योग हो जाए, पर वो कैसे हो? इसके लिए इस प्रत्यगात्मा को पुरुषोत्तम के रूप में जानना, कहना और चिंतन करना आवश्यक हो जाता है।
इसीलिए आगे का अध्याय पुरुषोत्तम योग नामक जो 15 अध्याय उसका प्रारंभ होगा, जो कथा आज नहीं कल प्रातः काल पुनः 8 बजे हम और आप मिलेंगे, तब वह कथा प्रारंभ होगी। आज तो इस प्रसंग को यही छोड़ते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य ओम शांति।